नमस्कार। आपको परमात्मा प्राप्ति हो गई है, इसके क्या संकेत मिलेंगे या फिर क्या लक्षण होंगे? इस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बोलता आया हूँ कि परमात्मा से बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती, परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, तो हमें परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा के अलावा हम किसी अन्य की भक्ति अगर करते हैं, तो हमें वहाँ अपूर्णता ही मिलती है या फिर उनकी एवज में हमें भुगतान करने के लिए भी रेडी रहना होता है, मतलब हमारा प्रारब्ध क्रिएट होगा ही होगा। तो हमें परब्रह्म परमात्मा के अलावा किसी अन्य की भक्तियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, अज्ञानतावश हम इंसान जो होते हैं ये सब कर रहे होते हैं और करते जा रहे होते हैं, और परमात्मा के अलावा जो भी अन्य होते हैं वो ये क्रेडिट लेने में नहीं चूकते हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हारी जान बची है, या फिर इस पृथ्वी में अगर पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। ऐसा बोलने वाली परमात्मा के अलावा अन्य सत्ताएं हमेशा से रही हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो अपने साधक को या फिर अपने बच्चे को अनुभव जरूर कराते हैं। परमात्मा की एक खास बात होती है, और ये वास्तविक सत्य जानने के बाद ही मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग किया था। आपको पता है कि आज से लगभग 6-7 महीने पहले मैं सिद्धि मार्ग के वीडियोज भी बनाया करता था, लेकिन अचानक से मैंने सिद्धि मार्ग के वीडियोज बनाना बंद कर दिए और मैं सिर्फ परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में आ गया। लेकिन अब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही वास्तविक सत्य भी है। कोई इधर उधर का या फिर कंफ्यूजन वाला सत्य मैं किसी को नहीं बताता हूँ, जो है वो मैं बताता हूँ। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, मेरे ऐसा कहने से आपको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। फिर आपके द्वारा भी ये मान लिए जाने से कि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वोपरि होते हैं, इससे भी आपको उनकी कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। आपके मानने से भी नहीं होगा। मेरे द्वारा अगर आपने जो भी सुना है परब्रह्म परमात्मा के बारे में, उससे भी आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ये नॉलेज जरूर आपने इकट्ठा कर लिया है कि परमात्मा की ही जो है भक्ति करनी चाहिए, और परमात्मा प्राप्ति का जो संकेत या फिर लक्षण जो होता है वो आपको खुद ही मिलेगा। मतलब जो सबूत होता है परमात्मा प्राप्ति का, वो आपको खुद ही मिलेगा, क्योंकि ये आपकी अंतरिम यात्रा है। ये आपकी अपने आप तक ही खुद की यात्रा है। तो अपनी यात्रा के दौरान ही आपको परमात्मा प्राप्ति का सबूत मिलेगा, और वो ऐसा सबूत होगा कि आपको पता लग जाएगा कि परमात्मा प्राप्ति मुझे हो गई है। कोई संशय भेद या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहता है। मतलब आपको ही पता लगेगा कि आपको परमात्मा प्राप्ति हो गई है। लेकिन उससे पहले जब आप परमात्मा की भक्ति कर रहे होंगे, तो दृढ़ आसक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, और सबूत आपको ही मिलेगा। और जो सबूत आपको मिला है वो किसी अन्य को समझ में नहीं आएगा। अगर उसे परमात्मा प्राप्ति का सबूत मिला है तो उसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको परमात्मा प्राप्ति हुई है या नहीं ये किसी सांसारिक इंसान को पता नहीं लग पाएगा। मतलब वो सुन सकता है, ज्ञान इकट्ठा कर सकता है कि ये कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो गई है, लेकिन उसको अनुभव नहीं है उस बात का। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि इसको परमात्मा प्राप्ति हुई है या नहीं, क्योंकि वो खुद की यात्रा होती है। इसका सबूत आपको अपने आप से ही मिलेगा। मतलब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य गुरु से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा प्राप्ति का जो सबूत होता है वो साधक को या फिर उस शिष्य को अपने आप में ही मिलता है। और वैसे भी ये यात्रा स्वयं की होती है, स्वयं में ही टिकना है, स्वयं से मिलना है। स्वयं से मिलना मतलब परमात्मा का लाइसेंस मिल जाना, फिर हम परमात्मा के दायरे में पहुंच जाते हैं। मतलब कोई और से अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे परमात्मा मिले हैं या नहीं, तो फिर समझ जाना कि आपको नहीं मिले हैं, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का सबूत खुद में ही मिलता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में होने चाहिए, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ में। और इसमें सभी तरह के जो हमारे विकार वगैरह होते हैं, इन सब की भी परीक्षाएं भी होती ही हैं। मतलब ये क्षीण होने चाहिए, मिनिमाइज हो जाने चाहिए, या फिर आप इनके पार हो जाने चाहिए। अगर आप परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति चाहते होंगे, फिर तो आप हर एक चीज को जहां परमात्मा नहीं है उसे इग्नोर करते जाएंगे, उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबूत आपको खुद में ही मिलेगा। कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें परमात्मा मिल गए हैं या नहीं। हाँ, जो गुरु होते हैं वो बता तो देंगे, लेकिन असली सबूत तुम्हें खुद में ही मिलेगा।
आपको कब मिलेंगे, कितना समय लगेगा, इसमें भी आपको नहीं रहना है। आपको बस भक्ति करनी है और आपको समय के भी अतीत हो जाना है दृढ़ आसक्ति के साथ। सबूत जो भी मिलेगा आपको खुद में ही मिलेगा और वो सबूत किसी अन्य को समझ में नहीं आएगा। आपको पता होगा सच, आपको बस, आपके अलावा किसी को नहीं पता होगा। और जिन अन्य को परमात्मा प्राप्ति हो गई होगी या फिर अनुभूति हो गई होगी, तो फिर उनका जो लेवल होता है बिल्कुल अलग हो जाता है और ये वास्तव में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बताएगा कि तुम्हें परमात्मा मिल गए हैं या नहीं। जैसे कि सिद्धि मार्ग में चलता है कि बताओ कि मेरा मंत्र जप पक गया है या फिर नहीं, या फिर मेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई है या फिर नहीं। ऐसा नहीं होता है परमात्मा की भक्ति में। परमात्मा प्राप्ति हो गई है, उनकी कृपा मिल गई है या नहीं, इसका सबूत खुद में ही आपको मिलता है। ये मैंने आज आपको क्लियर बता दिया है। किसी अन्य से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य की भक्तियां करनी भी नहीं है परमात्मा के अलावा। पहली बात तो ये आप क्लियर समझ लेना। और जो लोग भी सिद्धियों के चक्कर में पड़े हुए हैं या फिर शक्तियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था, परमात्मा के अलावा हर कोई क्रेडिट लेने को तैयार बैठा है कि मेरी वजह से तुम जिंदा हो, मेरी वजह से तुम्हारा भला हुआ था, मेरी वजह से इस दुनिया में पत्ता हिलता है। पहले से ही बोलने के लिए बैठे हुए हैं। परमात्मा के अलावा जो भी होते हैं वो सब, परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी वजह से पत्ता भी नहीं हिलता है। हालांकि जो भी ये सब बोल रहे होते हैं वो भी परमात्मा की वजह से ही फुड़क रहे होते हैं या फिर गतिमान होते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। वो अनुभव जरूर करा देते हैं अपने शिष्य को या फिर अपने भक्त को कि असलियत क्या है। तो ये सब जानने के बाद ही मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग किया था, वरना आपको तो पता ही है कि मैं किस हद तक सिद्धि मार्ग के वीडियोज बनाया करता था और किस हद तक मैं सिद्धियों में लिप्त था। लेकिन मेरे गुरुजी के एक बार बोलने की वजह से मैंने सिद्धि मार्ग का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया था। तो जो लोग भी सिद्धि मार्ग में हैं या फिर शक्तियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको अगर सिद्धियों से और शक्तियों से छुटकारा पाना है तो एक ही तरीका है। जो हमारे गुरु होते हैं, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष जिनको कहते हैं, जो कि काल कर्म माया को फूंक देते हैं, आपको उनके सानिध्य में या फिर उनके टच में आना है। और परमात्मा के अलावा जो भी आपके साथ में है उन सबको उनके लोक में वापस भेज देना है और आपको परमात्मा के लिए पात्र हो जाना है। और आपके मन में भी नहीं होना चाहिए कि मैं इस सिद्धि की पूजा करूंगा, उस शक्ति की पूजा करूंगा। कुछ लोग तो कहते भी हैं कि एक शक्ति की वजह से मैं जिंदा हूँ। कमाल की बात हो गई, शक्ति की वजह से कोई जिंदा नहीं होता है, परमात्मा की वजह से सब जिंदा होते हैं। लेकिन शक्तियां ऐसा कहलवाना चाहती हैं आपके अंदर विचार डाल करके कि मेरी वजह से तुम जिंदा हो। दोबारा बता देता हूँ, परमात्मा की वजह से हर कोई इंसान गतिमान है इस दुनिया में, इंसान के अलावा बाकी भी सब। जानबूझकर आप अगर ये कहने पर तुले हुए हो कि मैं किसी शक्ति की वजह से जिंदा हूं, तो फिर क्या कहा जा सकता है? आप वहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। परमात्मा के होने के बावजूद आप किसी अन्य को क्रेडिट दे रहे हैं और वो क्रेडिट लेने वाले भी वही हैं जो चाहते हैं कि कोई हो जो कहे दुनिया के सामने कि इस शक्ति की वजह से मैं जिंदा हूं। परमात्मा की वजह से थोड़ी ना जिंदा हूं, मैं शक्ति की वजह से जिंदा हूं। शक्ति चाहती ये है कि मेरा कोई चाहने वाला, पूजने वाला हो जाए जो दुनिया को कहे कि मैं इस शक्ति की वजह से जिंदा हूं। परमात्मा तो होता ही नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं। और इन सिद्धियों या फिर शक्तियों के चंगुल में जो फंस जाता है, फिर आदान प्रदान करने के लिए या फिर बहुत सारे जन्म मृत्यु करवाने के लिए आप रेडी रहना। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो बार बार बोलूंगा मैं, बार बार आपको समझ में आएगा। इस चक्कर में टाइम बर्बाद भी मत करना। अभी के अभी आपको इन मार्गों का त्याग करना है। त्याग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको अक्षर ब्रह्म के सानिध्य में आना है, जो काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।